आज मैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन नामक पाठ के अगले मुख्य बिंदु को समझाऊंगा अपने इस लेक्चर में। बिंदु है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको बताऊंगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? परागकोश या लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजेस जिसे कहते हैं के अंदर लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसमें जब लघु बीजाणु कोशिकाएं डिप्लॉयड लघु बीजाणु मातृकोशिका का कार्य करने लगती हैं और इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित हैप्लॉयड बीजाणु बनते हैं और प्रत्येक लघु बीजाणु के विकसित होकर परागकण बनाते हैं। ये क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होती है। अगला है, देखिए, प्रत्येक परागकण सामान्य गोलाकार होते हैं, दोहरे परत से घिरे होते हैं। सबसे बाहरी परत को बाह्यचोल, एक्साइन और आंतरिक परत को इंटाइन कहते हैं। ये क्रमशः स्पोरोपोलेनिन और पेक्टोसेलुलोज के बने होते हैं। आगे आपको हम इसका चित्र भी समझाएंगे। अब देखिए इसमें कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर्स बनता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन की विभिन्न अवस्थाएं देखिए कैसे है। पहले जब प्राइमरी स्टेज होता है, एंथर बनना होता है परागकोश, तो उसमें देखिए हम सेक्शन टीएस सेक्शन काटते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है। पहले एक जो है फैला हुआ कोशिकाओं का जाल दिखाई दे रहा है। इसमें लोब्स 4 लोब्स बनते हैं। इन पर आर्कीस्पोरियल सेल्स होता है जो डिवीजन करता है, उसको आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। और ये सेल देखिए यहाँ पर और क्लियर दिखाई दिया है। आर्कीस्पोरियल सेल प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में आर्कीस्पोरियल सेल डिवीजन हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका एंथर का परागकोश का चित्र, परागकोश की रचना चौड़ी होगी और 4 भागों में डेवलप होता है परागकण परागकोश में। तो इसको यहाँ पर देखिए जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें कई लेयर बन जाते हैं लोब में, परागकोश के लोब में। एंडोथीसियम बाहरी जो परत होगा एपिडर्मिस होता है और उसके अंदर मिडिल लेयर एंडोथेसियम टैप्टम और इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिससे माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर और अन्य चित्र में भी इसको समझाया गया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसका जो है परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट है और इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया। देखिए 4 लोब्स हैं। इस एक लोब का जो है मैग्नीफाइड चित्र आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाहरी वाल एपिडर्मिस, इसके बाद एंडोथीसियम, इसके बाद मिडिल लेयर होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले टैपिटम सेल होता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिश करता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर जब बनेगा अर्थात पॉलन ग्रेन बनता है, उसके लिए नरिशमेंट देता है। अब यहाँ पर एक मैच्योर परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट है। इसमें देख लीजिए पॉलन ग्रेन, ये लोब्स कैसे जो है फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये तो आप देख लिए। अभी कैसे ये बनता है, इसका एक परागकण कैसे बनता है। माइक्रोस्पोर सेल्स पहले बन जाएगा। माइक्रोस्पोर सेल्स 2 जैसा हम जानते हैं ये जो है एक बीजपत्री, एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री जिसमें आइसोबाइलेटरल टाइप्स डिवीजन से और ये बनता है 4 लोब्स
देखिए 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाएगा, 1 2 3 4। और इसमें देखिए साइमल्टेनियस टाइप होता है, साइमल्टेनियस टाइप इसे टेट्राड अर्थात 4 इसमें भी बनता है। तो इस तरह से निर्माण हो जाता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। पहले 2 भागों में बटेगा, फिर 2 भागों में, और इस तरह से जो है सक्सेसिव डिवीज़न होते होते ये 4 भागों में बट जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है माइटोटिक डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ पर इसका यन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी यन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। इस तरह से पॉलन ग्रेन तैयार हो जाता है। अब इसमें देखिए और स्पष्ट इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से एक माइक्रोस्पोर जिसमें 2n होगा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, फिर मियोसिस होता है, 4 भागों में बंटता है, और 4 भागों के बाद जो है एक भाग देखिए ये डिस्कस 4 भागों में, और किस प्रकार से एक पॉलन ग्रेन बन जाता है। एक भाग जो है पॉलन ग्रेन बनेगा जिसमें जनरेटिव सेल्स कहेंगे, और ट्यूब न्यूक्लियस और जर्म पोर होता है जहाँ से बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए इसका यूज होता है, और पॉलन ट्यूब विकसित होता है यहाँ से। तो ये 2 लेयरों से ये ढका हुआ होता है पॉलन ग्रेन, एक्साइन और एंटाइन। ऊपर हमने बता दिया ये कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन का चित्र है। अब पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए पहले माइक्रोस्पोर सेल्स, फिर पॉलन ग्रेन्स बन गया यहाँ पर पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में जर्म सेल्स अर्थात स्पर्म सेल भी इसको स्पर्म सेल्स हो जाता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। अब इसका कहाँ पर इसका वो होगा, अब हम यहाँ पर देखेंगे जब ये जो है उस पर पड़ता है स्टिग्मा पर, जब स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा अर्थात मेल पोर्शन पर, स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, तब इसमें जो है ये रचना बनती है, पॉलन ट्यूब्स, मेल गैमेटोफाइट, एक जर्म पोर जो अभी इसके पहले हमने बताया। यहाँ पर देखिए एक्साइन, एंटाइन, न्यूक्लियस, जर्म पोर से, ये जर्म पोर है। और जब ये पड़ जाता है स्टिग्मा पर और वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसके बाद ये ग्रो करता है, पॉलन ट्यूब्स इसका जर्म पोर के माध्यम से बाहर निकलेगा, और 2 मेल गैमेटोफाइट्स, 2 मेल गैमेटो न्यूक्लियस होगा, मेल न्यूक्लियस जिसको कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो ट्यूब को आगे बढ़ाता है, और बढ़ाते हुए ट्यूब को फर्टिलाइजेशन के लिए एम्ब्रियोसैक में प्रवेश करता है, अर्थात परागकोश भ्रूणकोश में जो है मादा में प्रवेश कर और फर्टिलाइज करता है। इस प्रकार से बच्चों ये जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के माध्यम से मेल गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है। आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप अपने डाउट्स को हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, और उसमें जो कमेंट्स होता है उसमें लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।